नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। नगर निकाय चुनाव को लेकर के जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, डेट फाइनल कर दी गई है, सभी चीजों को लेकर व्यवस्था दुरुस्त की गई है, वहीं सरदना तहसील पर आज सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से ठोस रही। 4 थानों की पुलिस भी तैनात रही, अधिकारी भी वहां का जायजा लेते रहे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। लेकिन साथ साथ मेरठ का नजारा हमने अपने कैमरे में कैद किया कि मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय कैंपस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मैं आपको आगे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाऊंगी कि सुरक्षा के नाम पर जीरो नजर आया। जहां एंट्री के लिए गेट बनाया गया उसका तार भी नहीं लगा था, आने जाने वाले लोग ऐसे ही आ रहे थे बिना चेकिंग के, कोई सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं था, सुरक्षा व्यवस्था जीरो नजर आ रही थी। जिलाधिकारी जब राउंड पर पहुंचे उन्होंने खुद ही व्यवस्थाएं चेक की। साथ साथ वहां पर एक और तो अतीक अहमद को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं पर दूसरी ओर निकाय चुनाव को लेकर के जहां तैयारियां थी लेकिन तैयारियों के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आया। साथ साथ आज जिस तरीके से पर्चा जमा करना या फॉर्म लेने की तारीख थी तो भीड़ भी काफी कम नजर आई। केवल आज सरधना विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के भाई फॉर्म लेने पहुंचे। साथ साथ आपको जानकारी दूं कि जिस तरीके से संचारी रोग बढ़ रहे हैं, जागरूकता की कमी है, उन सभी को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है लगातार। जहां स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट हो चुका है तो वहीं स्कूलों की बच्चियों द्वारा भी कार्यक्रम के माध्यम से सभी को जागरूक किया जा रहा है कि सभी अपना बचाव कैसे करें। घर में फंक्शन होता है, डीजे का साउंड बजता है, लेकिन डीजे के साउंड को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, कई लोग घायल हुए। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, मुकदमा दर्ज भी किया। साथ साथ सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन करते हुए नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। निकाय चुनाव को लेकर सोमवार की सुबह से सरधना तहसील में प्रक्रिया हुई शुरू। सुरक्षा को लेकर जगह जगह पर पुलिस रही तैनात। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे एडीएम अमित कुमार, एसपी देहात कमलेश बहादुर। 4 थानों की पुलिस भी मौके पर रही मौजूद। नगर पालिका के लिए किसी भी पार्टी ने अभी तक अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं किया घोषित। निकाय चुनाव को लेकर मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय कैंपस में व्यवस्थाएं रही जीरो। जहां सरधना तहसील पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का रखा गया पूर्ण ख्याल। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एंट्री गेट पर नहीं लगे थे तार, ऐसे ही हो रहा था आवागमन। सुरक्षा व्यवस्था का नहीं था ध्यान, हो सकता था कोई भी हादसा। नामांकन कराने वालों की भीड़ भी नहीं आई नजर। सरधना विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान का भाई पहुंचे फॉर्म लेने। मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक ब्लॉक स्थित पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में डॉक्टर गौरव गुप्ता द्वारा डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त सरधना निवासी 13 साल के नकुल का दूरबीन विधि से कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हार्निया काफिया किया गया जटिल ऑपरेशन। काफी समय से दूर दूर तक इलाज कराने के बाद भी परेशान परिवार के चेहरे पर छाई खुशी की लहर। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्राओं द्वारा सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत बुढ़ाना गेट स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान, जिसमें सभी को किया गया जागरूक किस तरीके से हम अपनी सुरक्षा कर बच सकते हैं जानलेवा बीमारियों से। साथ साथ टीकाकरण कराने के लिए भी सभी को किया गया जागरूक। इस अवसर पर डॉक्टर सत्य प्रकाश, डीएमओ मेरठ, फैमिली हेल्थ इंडिया के अम्बेडकर परियोजना सिटी कोऑर्डिनेटर रहे मौजूद। थाना इंचौली क्षेत्र के नगला शेखू इलाके में डीजे बजाने को लेकर जाट व सैनी समाज के 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। सपा छात्र सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष अंशु मलिक सहित 7 नामजद व 1 दर्जन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में हो रही देरी को लेकर नगर आयुक्त कार्यालय पर किया जमकर प्रदर्शन। शाखा अध्यक्ष दिनेश सूद व विनोद मनोटिया ने कहा, नगर निगम अधिकारी सफाई कर्मचारियों का कर रहे शोषण, समय से नहीं दिया जा रहा वेतन। साथ साथ संगठन ने इस संबंध में अपर नगर आयुक्त
ममता मालवीय से की बात, कहा अब सफाई कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको जानकारी दूं नगर निकाय चुनाव की। जी हां, नगर निकाय चुनाव बहुत नजदीक है, जिसको लेकर के तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पर्चा भरने की, नामांकन की तिथि जैसे ही घोषित की गई, सभी पूर्ण रूप से अलर्ट हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं, सरधना तहसील में आज पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया। इतनी गर्मी होने के बाद भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहा। जगह जगह पर जायजा लिया जा रहा था। 4 थानों की टीम वहां पर तैनात की गई थी। अधिकारी भी बार बार तहसील का जायजा ले रहे थे ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जो अप्रिय हो। सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्ण रूप से कड़ी नजर रखी गई थी। जो भी होगा जो सारा वो रहेगा, जो भी होगा अभी सिंबल तो क्या करके ले आए हो? आप आ जाओ जरा, आप इसलिए आए हो क्या है? आधार कार्ड। अरे आज 3 बजे के बाद मिलना। 3 बजे के बाद नहीं 3 बजे के बाद आना, ये काम बंद है। निकाय वाले चुनाव लड़ना हो तो आना। संजय द्वारा संजय ने क्या किया? फॉर्म खरीद रहे हैं। बताओ कैसे? अरे आदमी एकदम दूसरे बार ये सब नामांकन वाली प्रक्रिया चल रही है। आज सरधना में नामांकन की प्रक्रिया सभी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और सरधना पूरी तहसील के अंतर्गत नगरपालिका नगर पंचायतों की नामांकन के फॉर्म बिक्री और नामांकन जमा करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अभी आज फर्स्ट डे है तो लोग फॉर्म खरीद करके लेके जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था सब चाक चौबंद है। हर जगह जो हम लोगों ने गाइडलाइन माननीय निर्वाचन आयोग के हैं उस गाइडलाइन का अनुपालन करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वही मेरठ का नजारा भी मैं आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाऊं। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आज मेरठ दर्शन की टीम पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय कैंपस में। कैंपस में सुरक्षा के नाम पर जीरो नजर आई सब चीजें। जी हाँ, मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं, जिलाधिकारी कार्यालय कैंपस में जहां एंट्री के लिए गेट बनाया गया है और सुरक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान रखने के लिए कहा गया है, लेकिन वहां पर तार ही नहीं लगाए गए थे। एंट्री गेट पर सभी ऐसे ही आ जा रहे थे, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। कैंपस में एक और तो अतीक अहमद को लेकर के प्रदर्शन चल रहा था, दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव को लेकर भी कार्य किए जा रहे थे, लेकिन कहीं भी सुरक्षा जैसी कोई भी चीज नजर नहीं आई। आप खुद देख सकते हैं, जहां सरधना तहसील में सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। 4 थानों की पुलिस वहां पर तैनात थी, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ती नजर आई। क्या हो गया? क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील अहमद जी, किस लिए आए हैं? महापौर का कार्य लेने के लिए। कौन सी पार्टी से? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो आपके परचम लहराएंगे? महापौर का चुनाव। पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर गौरव गुप्ता द्वारा आज दूरबीन से 13 वर्षीय सरधना निवासी एक बच्चे का सफल इलाज किया गया। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, काफी समय से बच्चे के परिवार वाले बहुत परेशान थे। बच्चे को बहुत जल्दी नमूनिया हो जाता था। नमूनिया होने के कारण उसका दिमागी संतुलन भी बहुत ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। दिल्ली तक के अस्पतालों में उसका ट्रीटमेंट कराया गया था। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, सब जगह पर उस बच्चे को दिखाया गया था। 13 वर्ष की उम्र थी। उसका छोटा भाई 11 वर्ष का था, लेकिन परिवार में काफी दुख था बच्चे को लेकर के। जब डॉक्टर गौरव गुप्ता से सलाह ली गई तो गौरव गुप्ता द्वारा पूरी जानकारी दी गई और उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया गया। ट्रीटमेंट के दौरान सफल ऑपरेशन किया गया, जिससे बच्चा अब स्वस्थ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? खेड़ा के। अच्छा, इस बच्चे का क्या नाम है? नकुल। नकुल। क्या उम्र है इसकी? 15 साल। 15 साल। अच्छा, क्या परेशानी थी इसको? सांस लेने में दिक्कत थी। अच्छा, तो आप इसको और जो बीमारियां हैं आपको पहले से पता था कि इसको जन्मजात कुछ बीमारियां हैं, जैसे ये नहीं, यहीं आके पता चला था।
अच्छा, और भी कहीं दिखाया था, सीधे मेडिकल में ही दिखाया था? था, एक बार दिल्ली दिखाया। तो मेडिकल में आपने दिखाया? हाँ, मेडिकल में? उसमें लोकनायक और पंथवे अच्छा, यहाँ मेडिकल कॉलेज मेरठ में आपने कब दिखाया? यही दिखाए। 1 महीने पहले। अच्छा, तो फिर क्या बताया यहाँ पे? यहाँ इसके ट्रीटमेंट हुए तो उसमें आए। कौन से डॉक्टर साहब देख रहे थे यहाँ पे? इनसे पहले बहुत ही निशांत गोयल। नहीं, यहाँ पे मेडिकल में कौन से डॉक्टर साहब देख रहे हैं? अब तो गौरव गुप्ता। डॉक्टर गौरव गुप्ता साहब देख रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशन किया? हाँ जी। अच्छा, ऑपरेशन के बाद स्वस्थ है ये? हाँ जी, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में कोई परेशानी तो हुई? यहाँ की सुविधाओं से आप खुश हैं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक। सर, ये जो ऑपरेशन बच्चे का अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज में हुआ है, कि क्या पूरा केस है सर, इसको जरा ये बताइए। बच्चा था नकुल, 13 साल का लड़का है ये, और सरदना मेरठ का रहने वाला है। इसको जन्मजात डाउन सिंड्रोम है और बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी है। लेकिन इसको बार बार निमोनिया होता था, जिसमें सांस फूल जाती थी, खांसी होती थी। उसका हर बार ये इलाज कराते थे और बार बार ये इसको रिकरेंट निमोनिया होता रहता था। इसका बीच में जब एक्सरे कराया गया तो उसमें ऐसा पाया गया कि आते जो हैं ऊपर छाती की तरफ आई हुई हैं। फिर जब उसका डिटेल वर्कअप हुआ, सीटी स्कैन हुआ, तो उसमें पता लगा कि आगे की तरफ एंटीरियर कंजेनाइटली एक डायफ्रामेटिक हर्निया है, मोरगैग्नी हर्निया बोलते हैं उसको। तो उसके कारण वहाँ पे डायफ्राम बना नहीं था और उस छेद के माध्यम से आते ऊपर छाती में चली गई थी, जिसकी वजह से उसका फेफड़ा दबता था और बार बार उसको निमोनिया हो रहा था। तो हम लोगों ने इसको एडमिट किया और सारा इसका वर्कअप करा। इसका डाउन सिंड्रोम के बच्चों में और भी कंजेनाइटल एनोमलीज रहती हैं, जिसमें से मुख्य तौर पर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ डॉक्टर धीरज को दिखाया, उन्होंने इको करा और उसको हमें क्लियरेंस दिया कि इसको लकीली और कोई एनोमली साथ में नहीं थी, केवल डाउन सिंड्रोम था और डायफ्रामेटिक हर्निया था। फिर इसका पीडियाट्रिक फिटनेस करा के हम लोगों ने एनेस्थीसिया के अंडर में इसका ऑपरेशन किया, जो कि यहाँ पे पहली बार दूरबीन विधि द्वारा किया गया। जब से यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग पुनः स्थापित हुआ है और उसका सारा नए नए इक्विपमेंट्स हम लोग को प्राप्त हुए हैं, उसका मरीजों को फ़ायदा मिल रहा है। और लेप्रोस्कोपी माध्यम से डॉक्टर शिबू सर के साथ हम लोगों ने इस ऑपरेशन को किया है। और उसमें जो अंदर हमने देखा तो डायफ्राम में जो छेद था उसके में छोटी और बड़ी आते हैं और पेट का जो झिल्ली होती है ओमेंटम, वो सारी चीज़ें ऊपर छाती में गई हुई थी। उसको हम लोगों ने रिड्यूस करा और उस छेद को हम लोगों ने टाँके लगा के परमानेंटली सील कर दिया। बच्चा दूसरे दिन से खाने पीने लग गया था और 7वें दिन बच्चे की छुट्टी हो गई थी। घर में फंक्शन हो और डीजे ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन डीजे चलाने से आसपास के लोगों को परेशानी भी हो रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, घर में फंक्शन है तो हमें अपने आसपास का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को परेशानी तो नहीं हो रही, कहीं कोई बीमार व्यक्ति तो नहीं है, किसी के एग्जाम तो नहीं है। हम अपने फंक्शन के दौरान आखिर ये भूल जाते हैं और यही एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। थाना इंचौली क्षेत्र के सेखोपुरा गांव में खूनी संघर्ष हो गया। केवल डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच तो शुरू की, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपने घर के फंक्शन मनाते समय आसपास के लोगों की परेशानियों को भी देखें थोड़ा। आराम से लेटा लो भैया।
नहीं स्ट्रेचर भी नहीं पकड़ने का जो नक्का वो है। नहीं आईडी जमा करवाओगे पहले। कोई बात नहीं, आदमी मरता आईडी जमा। हाँ अब ले जाओ भैया इधर ना चैनल बनी जाना का ही है। खून तो कपड़ों पे लगा पड़ा भाई, बहुत बुरा फुटे में बेचारे। जो दारू वारू पी रहे थे साथ बैठे पे? नहीं, वो लोग दारू पी गया। हम तो बहुत सफाई मजदूरों को कोरोना फाइटर कहा गया। आप सभी जानते हैं कोरोना के दौरान जब हम सब घर में बैठे हुए थे तब सफाई मजदूर सड़कों पर गंदगी साफ कर रहे थे। जी हाँ, क्योंकि हमारे घरों में गंदगी का अंबार लग जाता अगर ये सफाई कर्मचारी नहीं होते। लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आवाज उठा रहे हैं और इनकी आवाजें अभी भी नहीं सुनाई गई। मैं आपको बता दूं, आज अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ द्वारा, कांग्रेस संघ द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उनके पदाधिकारियों द्वारा आवाज उठाई गई। उनका कहना है कि समय समय पर अपनी मांगों को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं। आज नगर आयुक्त के कार्यालय का घेराव किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। कहा गया कि ना तो पेंशन दी जा रही है, ना वेतन बढ़ाया जा रहा है। बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ ही लोगों को परमानेंट किया गया है, बहुत से लोग आज भी परमानेंट नहीं है। सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।